NCERT गणित की पुस्तक में कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका कितना मान आएगा। तो अब अगर दोनों में से 9 कॉमन लिया जाए तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये हो जाएगा, तो बराबर 9। अब हम सर्वसमीकरण जानते हैं, sec स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इधर क्या है माइनस tan स्क्वायर ए, इधर माइनस tan स्क्वायर ए है, तो ये माइनस tan स्क्वायर और ये प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, बचा 1, यानी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 आता है। तो सरल करने पर तो 9 अकन्ने 9, तो ये कौन सा विकल्प सत्य है, ये विकल्प बी सत्य है, यानी बी विकल्प सत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसका तीसरे का दूसरा जो दिया गया है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसका मान बराबर है किस विकल्प में आएगा, यानी नंबर ए। इसमें दिया गया है sec ए, नंबर बी दिया गया है sin ए, और नंबर सी दिया गया है cot स्क्वायर ए, और नंबर डी दिया गया है tan स्क्वायर ए। तो अब ये सरल होने के बाद ये कौन सा विकल्प मिलेगा, उस विकल्प को हम चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मान को सरल करेंगे। तो अब इसमें पहले हमको हल करना पड़ेगा 1 प्लस ये tan ए का मान होता है sin ए अपान cos ए, और sec ए का मान होता है प्लस 1 अपान cos ए। पुनः दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot ए का मान क्या होता है cos ए अपान sin ए, फिर माइनस करके ये cosec ए का मान होता है 1 अपान sin ए। अब जो है इसको कैसे सरल किया गया, ये दोनों का हर बराबर है cos ए, तो इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो cos ए प्लस sin ए प्लस 1 पूरे का अपान cos ए। चूँकि इसका बटा cos ए है, इसका बटा cos ए है, और ये मतलब जो है इसका बटा cos नहीं है, तो तिरछा गुणा करके इसमें शामिल कर लेंगे, पूरे का बटा तब cos ए कर देंगे जब, तो यहाँ cos ए का गुणा इसमें ऊपर हो जाएगा cos ए प्लस ये बनेगा sin ए और प्लस ये 1, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें इसका बटा साइन है, इसका बटा साइन, तो इसका साइन करने साइन ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin ए प्लस cos ए माइनस 1 पूरे का बटा sin ए। अब इसमें ये ऊपर जो है अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करेंगे, तो cos का साइन में गुणा क्या हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए। पुनः cos ए का cos में गुणा cos स्क्वायर ए, और cos ए का -1 में गुणा माइनस cos ए। अब पुनः sin ए का sin में गुणा तो sin स्क्वायर ए,
और साइन ए का कास में गुणा तो ये हो जाएगा साइन ए कास ए, ये हो जाएगा साइन ए कास ए। और साइन ए का -1 में गुणा माइनस साइन ए, तो अब +1 का गुणा करेंगे, +1 का साइन ए में गुणा, ये हो गया साइन ए, +1 का कास ए में गुणा, यानी +1 का साइन ए में गुणा प्लस साइन ए, +1 का कास ए में गुणा तो ये प्लस कॉस ए, +1 का -1 में गुणा तो ये -1 पूरे का अपान हर का हर में गुणा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। एक बार पुनः देखते हैं, अंश का और ये अंश का, दोनों अंश अंश का गुणा ऊपर और हर का गुणा नीचे, तो कास ए का साइन ए में गुणा कास ए साइन ए, कॉस ए का गुणा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का -1 में गुणा माइनस कॉस ए, साइन ए का साइन ए में गुणा साइन स्क्वायर ए, साइन ए का कास ए में गुणा साइन ए कॉस ए, साइन ए का -1 में गुणा माइनस साइन ए, 1 का गुणा साइन ए में प्लस साइन ए, 1 का कॉस ए में गुणा प्लस कॉस ए, 1 का -1 में गुणा -1 पूरे का अपान साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन ए और प्लस साइन ए कट गया, प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए, ये चीज़ें कट गईं। अब इसके बाद एक साइन ए कास ए, एक साइन ए कॉस ए, ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों जुड़ करके 2 साइन ए कास ए बना, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जुड़ करके 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जुड़ करके 1 हो जाता है, और यहाँ पे -1 है, और पूरे का अपान क्या बनेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये +1 -1 कट गया, तो अब ये आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए पूरे का अपान साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, अब ये आया 2। अब हम देखते हैं जिस विकल्प में 2 मिलेगा वो विकल्प सत्य होगा। तो इसमें ये विकल्प दूसरे का विकल्प लिख दिया गया है। इसमें ए का मान है, ए का मान इसमें है 1, ए का मान 1 है, और बी का मान क्या है 9, और सी का मान क्या है, इसमें सी का मान है 2, और डी का मान क्या है, इसमें डी का मान है -1। तो ये प्रश्न में दिया गया है तीसरे का दूसरे में, एक ब्रैकेट में 1 + tan थीटा sec थीटा, दूसरे में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो इसमें ये 4 विकल्प दिया गया है A B C D। तो इसमें कौन सा विकल्प मिलेगा, तो हमारा जो विकल्प मिला ये 2 आ रहा है, तो यानी कि C की वैल्यू, C में विकल्प में दिया गया है 2, यानी कि हमारा विकल्प C मिल रहा है, तो इसमें विकल्प C सही है। तो हमने कैसे सरल किया था, ये सभी मान tan को sin/cos, sec को 1/cos A के रूप में खोल दिया, पुनः cot = cos/sin, cosec को 1/sin। अब ये सभी का हर cos A बना लिया गया, तो सभी का हर cos A बना लेने पर यहाँ cos A का गुणा करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पहले से दोनों का हर cos A है, तो ऐसे उतार लेंगे। इन तीनों पदों का हर जब साइन A बनाएंगे तो इसमें साइन A का गुणा करना पड़ेगा, और इन दोनों का साइन हर पहले से है, तो ऐसे उतार लेंगे। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, ऐसा करने पर यहाँ पर जो है ऊपर 2 साइन A cos A बटा साइन A cos A, और ये हर से कट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा,
जो कि हमारा विकल्प जो है सी में 2 आता है। ए में कितना है 1, बी में 9, सी में 2, तो 2 जो है हमारा आंसर सी में मिल रहा है, अतः विकल्प सी सत्य है।